बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यह हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरतखेज और इंतहाई नसीहत अमेज वाक़या है। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम कौन थे? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसबे नबूवत पर सरफराज किए गए। हजरत मूसा की वफात के बाद आपके खलीफा अव्वल हजरत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम हुए जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। उनके बाद हजरत कालिम बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज यानी बुढ़िया का बेटा है और आप जुल्किफ्ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज कहलाने की वजह ये है कि आप उस वक्त पैदा हुए थे जब उनकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। आपका लक़ब जुल्किफ्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबियाए कराम को कत्ल से बचा लिया था जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो चुकी थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हदायत फरमाते रहे। आपने बनी इसराइल को साथ लेकर अर्ज़े मुकद्दस को मुशरिकीन से आजाद करवाया। इस जहाद में हजरत कालिम बिन यूहन्ना भी उनके हमरा थे जो अलामा इब्ने जरीर के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनते इमरान के शौहर थे। तौरात और तारीख की रोशनी में मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत मूसा और हजरत हारून के बाद हजरत यूशे बिन नून मनसबे नबूवत पर फाइज हुए और उनकी जानशीनी हजरत मूसा के दूसरे रफीक हजरत कालिब ने की, लेकिन वो नबी नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और बाज दीगर सहाबाए कराम के हवाले से रवायात मनकूल है कि हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जहाद की बात सुनी तो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर कयाम पजीर हो गए। गोया यूं अपने तौर पर मुतमईन हो गए कि अब वो मौत से महफूज हो गए हैं। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने उनके इस तरह डर कर भाग जाने पर नाराज होकर उनके लिए बद्दुआ की या फिर खुद अल्लाह को उनकी ये नाफरमानी बुरी लगी। बहरहाल उन पर मौत तारी कर दी गई और वो सब के सब मौत की आगोश में चले गए। एक अरसे बाद वहाँ से हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो उन्हें उनकी इस हालत पर अफसोस हुआ जिस पर उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह इनको मौत के अजाब से निजात दे ताकि इनकी जिंदगी खुद इनके लिए और दूसरों के लिए इबरत और बसीरत बन जाए। दुआ कबूल हुई और वह जिंदा होकर नमूना इबरत और बसीरत बने। तफसीर इब्ने कसीर में इस तरह बयान किया गया है कि बनी इसराइल की कोई जमात एक शहर में बसती थी। वहाँ कोई सख्त वबा जैसे ताउन वगैरह फैल गई जिस पर ये लोग जो तकरीबन 10,000 की तादाद में थे घबरा उठे और मौत के खौफ से उस शहर को छोड़कर 2 पहाड़ों के दरमियान एक वसी मैदान में जाकर कयाम पजीर हो गए। अल्लाह ने 2 फरिश्तों के जरिए उन पर मौत तारी कर दी और वो सब के सब बैक वक्त मर गए। एक भी शख्स जिंदा ना रहा। आसपास के लोगों को जब इस वाक़ये की इत्तला हुई तो वहां पहुंचे, लेकिन 10,000 इंसानों के कफन दफन का इंतजाम कोई आसान काम न था। इसलिए उन्होंने उनके गिर्द एक दायरा सा बना दिया। जल्द ही लाशें गल सड़ गईं और हड्डियां पड़ी रह गईं। एक अरसे बाद बनी इसराइल के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम उस मुकाम से गुजरे और उस अहाते में जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढांचे बिखरे देकर हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने बजरिया वही उन्हें उन लोगों का पूरा वाकया बताया जिस पर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह उन लोगों को फिर जिंदा फरमा दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई
और उन्हें हुक्म दिया कि इन शिकस्ता हड्डियों को इस तरह खताब फरमाए, ए पुरानी हड्डियों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि हर जोड़ की हड्डी अपनी जगह जमा हो जाए। पैगंबर की जुबान से अल्लाह ताला का हुक्म इन हड्डियों ने सुना और हुक्म की तामील की। आपकी आवाज पर हर शख्स की हड्डियां अपनी अपनी जगह जुड़ गईं। फिर हुक्म हुआ कि अब अरवाह से ये खताब किया जाए, ए अरवाह, तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपने अपने इज्साम में लौट आओ। ये आवाज सुनते ही सारे लाशें जिंदा होकर खड़े हो गए और हैरत से चारों तरफ देखने लगे। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर उस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था। कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था, ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। कुरान करीम की सूरतुल बकरा में इरशाद है, भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।